हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जेके एसएसबी इंग्लिश की बात करें, इसका आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। जो आपको सिलेबस में आप देखोगे ना, आपको सेंटेंस वाला टॉपिक देखने को मिलता है। अब सेंटेंस में पता है क्या चांसेस है आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? रीअरेंजमेंट वाले, जैसे जंबल सेंटेंस भी कहा जाता है ना, कभी कभी सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। आपने अगर टेस्ट सीरीज दिया था तो आपको टेस्ट में पता लग गया होगा हम कौन से टॉपिक की यहाँ पर बात करें। तो आज हम वही रीअरेंजमेंट समझेंगे। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका सेंटेंस में हो सकता है वो हो सकता है कि आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कोई एरर होगा, गलती होगी। वो जो एरर होगा या फिर जो भी मिस्टेक होगी वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वर्ब वगैरह इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पर जाओगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेके एसएसबी इंग्लिश वाली। वहाँ पे जाके आप कई सारी वीडियोस उन्हें सीक्वेंस में देख सकते हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक। तो हम आज वही कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह का आपके एग्जाम में लेवल रहने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको वायलेंस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो होगा क्या कि आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको जो सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है या फिर फर्स्ट लाइन जो रहा करेगी वो ये वाली रहा करेगी। वायलेंस से ही आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद ये सेंटेंस ना 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है, छोटे छोटे सेंटेंस बने हुए हैं। इनको अपने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, दोबारा से इन्हें अरेंज करना है और एक पर्टिकुलर परफेक्ट सेंटेंस आपने बनाना है। तो वो इस तरह से सीक्वेंस को किसी भी तरीके से अरेंज करना है, वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कैसे करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में पता क्या होता है, जैसे हम जेकेएसएसबी क्लास 4 की बात करें, वहाँ पर लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। आप सिर्फ सेंटेंस को पढ़ोगे, उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा हाँ हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, और थोड़ी सी ऑप्शंस की हेल्प लोगे, आपका काम बड़ा ईजी हो जाएगा। बट जब आप प्रिपरेशन करते हो IBPS जैसे एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, आपको पहले थीम पहचानना होगा कि ये जो पूरा हमारे पास दिया हुआ है ना, यहाँ पे थीम क्या है, मतलब इस चीज़ में वो कहने क्या चाहता है, किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ रूल्स यहाँ पर देखने पड़ते हैं, जिसमें से एक दो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे ये वाली एग्जाम्पल लेके चले, तो यहाँ पर देखो, अगर वहाँ पर पता कैसे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आपको सामने नहीं होती हैं। वहाँ पर आपको सामने सिर्फ PQRS इस तरह से रहेगा। आपको इनको अरेंज करना होगा, पहले P आएगा, पहले Q आएगा, इस तरह से आपको बनाना होता है। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस एंड तो स्टार्ट होगा नहीं, या कोई भी सेंटेंस अगेंस्ट स्टार्ट होगा नहीं। तो इन चीज़ों को आपने नेगलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर यही सेंटेंस है, वॉयलेंस है ही नहीं, इस तरह का सेंटेंस है, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देख लिया सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सेंटेंस ऐड से है। इसका मतलब जो भी सेंटेंस बनेगा वो इतना तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग में Q वाला पार्ट तो आएगा नहीं। स्टार्टिंग में P वाला आ सकता है, R वाला आ सकता है, फिर S वाला आ सकता है, Q वाला आएगा नहीं। मतलब यहाँ पर आपने ऑप्शन में देखना है, कोई ऑप्शन ऐसा है जो Q से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगेगा हाँ B ऑप्शन Q से स्टार्ट हो रहा है, तो B ऑप्शन को हमने पहले एलिमिनेट कर देना है। अब 3 ऑप्शन बचेंगे। फिर आप देखोगे अगेंस्ट वुमेन, चलो ये हो सकता है। टेक्स मैनी फॉर्म, ये भी पहले नहीं आ सकता। इसका मतलब S जिस भी ऑप्शन में पहले आएगा उसको एलिमिनेट करो। S यहाँ पर मिल गया, मैंने इसको भी एलिमिनेट करना है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचे। तो वहाँ पर क्या करना होता है, वो IBPS जैसे एग्जाम में ना आपको थोड़े थीम से खेलना होता है, थोड़ा इन रूल से खेलना होता है, और थोड़ा सा आपको सेंटेंस के ऑप्शंस की तरफ, ऑप्शंस की हेल्प को लेना होता है। बट जब हम बात करते हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 की, यहाँ पर आपने सिर्फ इसको एक बार रीड आउट करना है, मतलब थीम को पहचानना है, और आपका काम आराम से बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी और कुछ बिना ऑप्शन के भी कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दिया होगा, यहाँ पर आपको हमेशा पहला सेंटेंस वगैरह दिया होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वायलेंस, वायलेंस आपको स्टार्ट करना है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, क्या वायलेंस के बाद अगर हम A ऑप्शन की बात करें, तो वायलेंस के बाद कहा गया है पहले ये आएगा। मतलब अगर हम A ऑप्शन की बात करें, इनके अकॉर्डिंग ये है कि सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फिर ये वाला पार्ट आना चाहिए P वाला, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इवन बिफोर शी इज़ बॉर्न, इस तरह से सेंटेंस चलना चाहिए। फिर P के बाद आपके पास S वाला सेंटेंस आना चाहिए, फिर Q वाला आना चाहिए। समझ गए? इस तरह से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ये बिल्कुल मैं बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार इस चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, उनके लिए मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा हुआ वायलेंस इवन बिफोर शी इज़ बॉर्न एंड कैन हैपन थ्रू आउट अ वुमेन्स लाइफ अगेंस्ट वुमेन टेक मैनी फॉर्म। मतलब यहाँ पे की जा रही है, वायलेंस की बात की जा रही है, वुमेन की अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरी ज़िंदगी भी होती है, और इवन उसके बर्थ से पहले भी होता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आपको थीम समझ आ गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे बात की जा रही है। अब आपको पता है वायलेंस की हम बात कर रहे थे, किसकी बात करते हैं, किसके अगेंस्ट वायलेंस होती है, वायलेंस होती है वुमेन के अगेंस्ट। तो इसका मतलब हमारा जो स्टार्ट होना चाहिए पैराग्राफ या जो सेंटेंस है वो ऐसा होना चाहिए, वायलेंस बट किसके अगेंस्ट,
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यहाँ से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब वायलेंस के बाद हमारे पास पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, वायलेंस के बाद हमारे जो सीक्वेंस है पहले आर वाला पार्ट आना चाहिए। इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा या तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा। बी को भी काट दो, डी को भी काट दो, इतना तो क्लियर हो गया। या तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा जो करेक्ट आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अगर हम बनाएं अब यहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस जो है वुमेन्स के अगेंस्ट बात करें, टेक्स मैनी फॉर्म्स, कई सारी फॉर्म लेती है। तो मुझे हाँ सही लग रहा है कि वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस की बात करें वो सही कई सारी फॉर्म लेती है। अगर मैं सी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलूँ, मुझे जो देखने में ठीक लग रहा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक्स मैनी फॉर्म्स एंड कैन हैपन थ्रू आउट अ वुमेन्स लाइफ इवन बिफोर शी इज़ बॉर्न। बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस मुझे देखने को मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अगर वेरीफाई करना हो ना, आप दूसरे ऑप्शन को भी देख लिया करो, जो आपको दोनों में से सही लगेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पहला पार्ट था, हो सकता है आपको ना समझ आए जो पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। हमने कई सारे सेंटेंस अभी पार्ट हमने करने, आगे के बढ़ते जाएंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश किया, मतलब बनाने की कोशिश किया, क्वेश्चन पहले से था, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन एक लाया हूँ। लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, जो आपका क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट बनेगी ना, वो स्टार्ट यहीं से होगा, पीपल से स्टार्ट होगा, बट पीपल के बाद में आएगा क्या, पीपल, फिर एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन ट्रीटमेंट। मतलब हमें थीम समझ है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लोग जो हैं वो उसकी डिस्पेंसरी में जाते हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग जाते हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए। हमें समझ आ गया कि हाँ कुछ लोगों की बात की जा रही है, वो किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफेशन कोई भी हो उसकी डिस्पेंसरी में मेडिसिन के ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते रहते हैं, ये कहा गया थीम में। अब हम बात करते हैं पीपल, अब हम बात करें लोगों की, तो पीपल के बाद क्या आएगा, एट हिज डिस्पेंसरी, ये तो हो ही नहीं सकता ना, पीपल एट हिज डिस्पेंसरी, फिर उसके बाद कुछ सेंस बन नहीं रही है। अगर हम बात करें हाँ सेंस बन सकती है, लेकिन वैसे कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, पी से जो स्टार्ट हो रहा है। पीपल की बात करें, फिर पीपल वेंट टू हिम, अगर हम ये लेके चलें पीपल वेंट टू हिम, हाँ हो सकता है, वेंट टू हिम के बाद या फिर ये स्टार्ट हो गया तो ये स्टार्ट होगा, वेंट टू हिम एट हिज डिस्पेंसरी नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर अपने थीम को पहचान लिया बड़े मज़े से बताओगे, आप बोलोगे पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन, लोग हर एक प्रोफेशन के जो है, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, आप इस तरह से बोलोगे। फिर आप क्या बोलोगे, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम, ऐसे बोलोगे ना, लोग जो है हर एक प्रोफेशन के उसके पास जाते हैं, क्यों जाते होंगे, मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाते होंगे। और कहाँ जाते होंगे ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए, डिस्पेंसरी में जाते होंगे। इसका मतलब पीपल पहले ये आएगा, ऑफ ऑल प्रोफेशंस ये आएगा, मतलब आर वाला करेक्ट हो जाएगा। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम, उसके पास जाते हैं, मतलब क्यू वाला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखने में लग गया सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए आपको सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो रहा है, यार कैसे मुझे समझ नहीं रहा क्या करेंगे, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए डिस्पेंसरी में जाएंगे ना, एट इज डिस्पेंसरी, तो इसका मतलब एस के बाद तो हमारे पास पी आना चाहिए। तो एस के बाद पी या तो यहाँ पर था या तो यहाँ पर था, इतना क्लियर हो गया। और हमने पहले ही देख लिया था ऑप्शन जो स्टार्ट कहाँ से होगा, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में आर और लास्ट में एस पी, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। देखो आप इस तरह के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छे से आपको आएगा, जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना बेटर वे में आप कर पाओगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप यहाँ पे अच्छा हो पाओगे, ठीक है। आगे चलते जैसे एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कहा गया है, द गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड द पीपल, गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को एश्योर किया था। गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड द पीपल दैट, क्या एश्योर किया था, इन द करगिल ऑपरेशन हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स विल बी प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर द फैमिलीज ऑफ ऑल दो सोल्जर्स। मतलब कहने की बात कीजिए, गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि करगिल ऑपरेशन हुआ था जहाँ पे लोगों ने जो अपनी जानें सेक्रीफाइस की थी, तो वो उनके ऊपर उनका ध्यान देंगे, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान देंगे। हमें समझ आ गया थीम का कि सरकार ने कहा कि जो करगिल ऑपरेशन में जो भी शहीद हुए थे उनकी फैमिली का हम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन में थीम, ये स्टेटमेंट जो भी हमारे पास सेंटेंस है ना, इसकी थीम ये बन रही है। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड द पीपल, गवर्नमेंट ने एश्योर किया है लोगों को, दैट द गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड द पीपल। अब इसके बाद क्या हो सकता है, दैट द फैमिलीज ऑफ ऑल दोज सोल्जर्स, गवर्नमेंट ने एश्योर किया था लोगों को कि फैमिलीज, उन सभी सोल्जर्स की फैमिली की बात करें। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन सी सोल्जर्स की बात करें, हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, वो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सेक्रीफाइस कर दी है। तो इसका मतलब एस के बाद क्यों आ रहा है, और ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको करेक्ट हो जाएगा। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एश्योर के लोगों को क्या एश्योर किया था कि फैमिलीज, उन सभी सोल्जर्स की जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, विल बी प्रॉपर्ली
सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, कहाँ पे सेक्रीफाइस किया था, कारगिल ऑपरेशन में, तो फिर विल बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस पहचाना नहीं हो रहा था, आप ऐसे भी कर सकते थे कि फैमिलीज ऑफ ऑल दो सोल्जर्स, कौन से सोल्जर जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया है, कहाँ पे सेक्रीफाइस की थी, कारगिल ऑपरेशन में की थी। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ पे सीक्वेंस SQP वाली हो रही होगी, मतलब जहाँ पे SQP एक साथ आएंगे, SQP आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिल रहे थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको थीम को पहचाना है, एक दो पार्ट को भी आप ऐड कर लोगे ना सेंटेंस के, तो भी आपको आंसर पता लग जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया था पोर्चुगीज़ की बात करें, हैड अ ग्रेट टैलेंट, पोर्चुगीज़ की बात करें, हाँ ठीक है, पोर्चुगीज़ की बात करें। अब यहाँ पे सिर्फ पोर्चुगीज़ सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें पोर्चुगीज़ की, तो यहाँ पे कहा गया हैड अ ग्रेट टैलेंट एज आल्सो फॉर चूजिंग द राइट प्लेस टू बिल्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज हु अराइव्ड इन गोवा 400 ईयर्स अगो। ठीक है, तो कहा गया उनमें अच्छा टैलेंट होता है सही जगह चुनने का, घर कहाँ पे बनाया जाए, घर बनाने का, जो 400 साल पहले आए थे। अब यहाँ पे जो 400 साल पहले आए थे, कौन आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे ना। इसका मतलब पोर्चुगीज़ के साथ हमें ये जोड़ना होगा, हमें कहना होगा द पोर्चुगीज़ हु अराइव्ड इन गोवा 400 ईयर्स अगो। ये कहा जा रहा है हु किस लिए कहा जा रहा है, इन पोर्चुगीज़ के लिए तो कहा जा रहा है ना, तो पोर्चुगीज़ के साथ ये जुड़ जाएगा, द पोर्चुगीज़ हु अराइव्ड इन गोवा 400 ईयर्स अगो। इसका मतलब एस से स्टार्ट होगा, पोर्चुगीज़ के बाद एस वाला पार्ट आएगा, ये तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आगे चलते आगे देखते क्या होगा। कहा गया था पोर्चुगीज़ हु अराइव्ड इन गोवा 400 ईयर्स अगो, जो 400 साल पहले यहाँ पर आ गए थे, हैड अ ग्रेट टैलेंट, उनमें अच्छा टैलेंट था, समझ गए ना, हैड अ ग्रेट टैलेंट। इसका मतलब एस के बाद पी आना चाहिए, और एस के बाद पी तो हमें डी ऑप्शन में ही देख रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आगे सेंटेंस को वेरीफाई करते हैं, द पोर्चुगीज़ हु अराइव्ड इन गोवा 400 ईयर्स अगो हैड अ ग्रेट टैलेंट फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज ऑल्सो फॉर चूजिंग द राइट प्लेस टू बिल्ड। बिल्कुल सही है, परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वो पूरा पहचानने की जरूरत नहीं होती है, एक दो सेंटेंस को भी ऐड कर लोगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन, जितने भी मेजर्स हैं प्रिकॉशनरी वो लिए गए। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कंफर्म होगा, आएगा ही आएगा। अब इसके बाद क्या है, तो थीम क्या है, टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ ड्यूरिंग द इलेक्शन बाय द गवर्नमेंट बाय द टेररिस्ट। कहा गया कि जितने भी मेजर्स थे प्रिकॉशनरी वो लिए गए थे बूथ के कैप्चर को प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्शन के टाइम पे सरकार ने लिए होंगे टेररिस्ट से बचाने के लिए। थीम हमें समझ आ रही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बूथ को टेररिस्ट से बचाने के लिए मेजर लिए गए, वो हमें कहा गया। अब हम इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो लिए गए। अब हम आगे बात करते हैं क्यों लिए थे, किसने लिए थे, वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये मेजर्स किसने लिए थे, वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट ने लिए थे ना ये मेजर्स, तो इसका मतलब आर से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। ये तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम चलते हैं यहाँ पर, द ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो लिए गए। क्यों लिए गए थे भाई, टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ, कि जो कैप्चर होता है बूथ वगैरह जो कैप्चर किए जाते हैं उसको बचाने के लिए ना, तो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ। इसका मतलब आर के बाद पी आना चाहिए, और ऐसा आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ बाय द टेररिस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस थीम को यहाँ पे पहचानना होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है हिंदी हैज़, हिंदी की बात करें। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा काम करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं यार। हिंदी हैज़ मॉडर्न लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इट इज़ डूइंग बेटर एज रैपिडली डेवलप्ड एज स्कूल एंड कॉलेजेस। तो कहा गया हिंदी मॉडर्न लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें बेटर होता जा रहा है, रैपिडली डेवलप हो रही है स्कूल कॉलेजेस में। अब ऐसे क्वेश्चन में पता क्या है आपको, चार पार्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 आपको मतलब सब पार्ट्स डिवाइडेड हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि स्टार्टिंग में हिंदी हैज़ आएगा ही आएगा, और 6th नंबर पे स्कूल एंड कॉलेजेस आएगा ही आएगा। आपको बीच में इनको मैनेज करना है, इनको कैसे मैनेज करोगे। अभी तक क्या था, देखो पहले क्वेश्चन क्या होते थे, सिर्फ पी क्यू आर एस आपके पास रहता था, आपको इसको अरेंज करना होता था। बट कभी कभी क्या होता है आज के टाइम पे, आपको इस तरह से पहले सेंटेंस दिया होता है, उसके बाद आपको ऐड करना होता है। एक तरीका और होता है, आपको पहला पार्ट भी दिया होता है, एंडिंग पार्ट भी दिया होता है, आपको बीच में अरेंज करना होता है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो बात करें हिंदी हैज़, हिंदी जो है वो क्या कर रही है, रैपिडली डेवलप कर रही है ना। इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वो यहाँ पे एस से स्टार्ट होगा, या तो ये आंसर होगा तो ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी हैज़, हिंदी जो है उसने रैपिडली डेवलप किया है, हिंदी हैज़ रैपिडली डेवलप्ड एज, कैसे क्या डेवलप किया, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज बनती जा रही है ना, तो हिंदी हैज़ रैपिडली डेवलप्ड एज अ मॉडर्न लैंग्वेज, तो एस के बाद पी आना चाहिए, वो तो यहीं पे देखने को मिल रहा है ना। बस आगे आपको सेंटेंस वेरीफाई करना है तो पढ़ लो, वरना रहने दो, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शंस की हेल्प ज़रूर लेनी है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा है सिनेमा की बात करें, एज अ यूज टू एडुकेट चिल्ड्रन एज वेल एज इलिटरेट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर एडल्ट एजुकेशन स्कीम। फर्स्ट पार्ट यही होएगा, लास्ट पार्ट यही होगा, आपको बीच में अरेंज करना है। अब सिनेमा की बात करें, सिनेमा किसकी तरह, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना, सिनेमा को अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह लें, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास सिनेमा एज आ के बाद क्या होगा, एस वाला पार्ट होगा। और एस वाला पार्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एस वाला पार्ट एक तो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक तो डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा देखते हैं, कौन सा ठीक होगा, सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद बात करें एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर और क्या हो सकता है हमारे साथ, हाँ ठीक है, सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन वेरी इफेक्टिवली भी, अगर सिनेमा को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह यूज़ करें तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं उसको एडुकेट करने के चिल्ड्रंस को। तो सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन वेरी इफेक्टिवली भी यूज टू एडुकेट चिल्ड्रन। इसका मतलब सिनेमा के बाद हमारे पास पहले S1 आना चाहिए, फिर R1 आना चाहिए, फिर P1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, तो आपको बताना चाहूँगा इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सब कुछ कवर हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कवर होगा। आपको बुक्स वगैरह तो कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली नेट में सर्च करो, सिंपल आपको बोले अगर डिफिकल्ट लगते हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल के 9th लेवल के 10th क्लास के 8th क्लास के जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे लेवल को इन्हांस करो, ठीक है। अगर किसी को डिफिकल्टी लगती है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। यहाँ पे वो नहीं है कि आपको नहीं आता या वो नहीं आता, वो चीज़ें नहीं है, बस आपको चीज़ों को सीखना है और कैसे भी करके सीखना है। अगर आपको नहीं आता तो जीरो लेवल से सीखना स्टार्ट करो, ताकि आने वाले टाइम पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे सब कुछ आपके काम आएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा टेलीग्राम है, जहाँ पे कई सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं फ्री में, डिस्कशन भी चलती है। तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा टेलीग्राम है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा ट्विटर है, और हमारी वेबसाइट की बात करें वो भी jklatestinfo.com है। आप वहाँ पे जाकर भी विजिट कर सकते हो, jklatestinfo.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है इट इज़ हार्ड, आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो कहा गया है इट इज़ हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग। आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होम टास्क, आप मुझे बताइएगा, सिर्फ ABCD नहीं लिखना, कोशिश करना कि पूरा सेंटेंस लिख लो। अगर पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते ना तो या फिर ये पोर्शन लिखना, या ये या फिर ये या फिर ये, इस तरह से लिखना। वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये काम आपको दे रहा हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आज रात वैसे हो ही गई है, कल सुबह या कल दिन तक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऐड करके पिन कर दूंगा, ताकि आप वेरीफाई भी कर सको अपना आंसर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, अब ये देखो यहाँ पर पता क्या है, सिंपल ABCD है, मतलब यहाँ पे कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में आपको नहीं बताएगा स्टार्टिंग में क्या आएगा, आपको सिंपली इसको अरेंज करना है। अब पहले थीम को पहचान लेते हैं। कहा गया ही वॉज सो बिजी विद देम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू हिम एंड आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट एट दैट नाइट, स्वामी विवेकानंद वंस स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो इतना बिजी था कि खाना खाने का टाइम नहीं मिला, हज़ारों लोग आए थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, किसी ने केयर नहीं की, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया। स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक बार विलेज में गए थे। तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ही यूज़ कर रहे हैं, ही यूज़ कर रहे हैं, हिम यूज़ कर रहे हैं, ही यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। इसका मतलब स्टार्टिंग में सेंटेंस में हमारे पास क्या आएगा, स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की ही बात होगी, तो सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर डी स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखो सी ऑप्शन भी ऐसा है, थोड़ा स्क्रीन को करना पड़ेगा, सी ऑप्शन भी ऐसा जो डी से स्टार्ट हो रहा है, डी ऑप्शन भी ऐसा है जो डी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। बट एक आपको बेनिफिट यहाँ पर ये मिल गया है कि डी के बाद बी यहाँ पर भी आ रहा है, डी के बाद बी यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी, स्वामी विवेकानंद वंस स्टेड इन अ स्मॉल विलेज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम एंड आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जो एक बार स्मॉल विलेज में रहने गए, हज़ारों लोग उनके पास आ रहे थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे। फिर क्या हुआ, ही वॉज सो बिजी विद देम। अब स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, उनके साथ इतने बिजी थे, उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिला। तो बिल्कुल सही बात है, हज़ारों लोग क्वेश्चन पूछने आए थे और बिजी थे, तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला। एंड नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट एट नाइट, ठीक है। और किसी ने इसी का ध्यान नहीं देखा, उनको खाना मिला भी है, रेस्ट वगैरह की है, किसी ने ध्यान नहीं रखा। सीक्वेंस हमें समझ आ गई, पहले डी वाला ऑप्शन आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको बताना चाहूँगा, आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे चैनल पे जाओगे, आपको एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा,
वहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट हैं, जेके एसएसबी इंग्लिश की है, मैथ की है, रीजनिंग की है, आप करंट अफेयर्स की है, जनरल अवेयरनेस की है, ज्योग्राफी की है, कई सारी प्लेलिस्ट हैं। आप जाके जो भी वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और मुझे उम्मीद है आपको ये सब कवर हो गया होगा। जितने भी टेस्ट आपके लिए हुआ करेंगे वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया करूँगा, आपकी प्रैक्टिस वहाँ से होती जाएगी। और जो मैं आपको कहा था 4-5 दिनों बाद डेली हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं, डेली का क्विज हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर भी कभी कभी ये क्वेश्चन ऐड कर दिया करूँगा जहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।